जम्मू कश्मीर की सियासत की बात की जाए तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ वजूद में आ रही है और उनके साथ बहुत सारे नए चेहरे भी। आज हम ऐसे ही एक नए चेहरे के साथ आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। भले ही वो सियासत में नए हों, मगर सहाफ़त के मैदान में और सोशल वर्क के मैदान में उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। आज अवैस मंसूर जी को रूबरू कराने जा रहे हैं। जी हाँ अवैस साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, बहुत शुक्रिया जी। आपका। अवैस साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है कि सहाफ़त से लेकर सियासत का सफ़र आपका कैसा रहा? और आपने अगर ये सहाफ़त से सियासत चुनी तो किन हालातों में चुनी और किस लिए चुनी? इसके पीछे मुद्दा मकसद आपका क्या है? देखिए आमिर साहब, जहाँ तक मेरे जो है ये शिफ्ट का जो सवाल है, तो ये शिफ्ट का एक ही मकसद रहा है कि मैं हमेशा से जो है एक सोशल वर्कर की हैसियत से काम करना चाहता था। और सोशल वर्कर का दायरा जो है आप समझते हैं क्या होता है कि हम किसी छोटे-मोटे मामलों पे लोगों की जो है मदद कर सकें, छोटे इश्यूज़ को रेज़ कर सकें, किसी के मकान का इश्यू है, कोई बीमार है, किसी के कोई मामले हैं, इस तरह के काम हमने किए। जहाँ सरकार की नज़रें नहीं जाती, हमने वहाँ तक जो है इनका जो है ध्यान लाने की कोशिश की है। चाहे वो सोशल एक्टिविज़्म के दौर में हुआ, चाहे वो जर्नलिज़्म के दौर में हुआ, हमारा जर्नलिज़्म हमेशा या सोशल एक्टिविज़्म इस ही दायरे में रहा है। तो इसी सब को देखते, इसी सब को सोचते समझते हमने ये चीज़ सोची कि एक सियासी जमात ऐसी है जिसने हमें बहुत जो है, हम एडमायरर भी रहे इस सियासी जमात के, बहुत वक्त से हमने बहुत टाइम से एडमायर भी किया। तो इनकी एडमिरेशन को लेके और उसके बाद जो है इनके काम को लेके हमने जब देखा कि ये लोग भी जो है लोगों के हित में, लोगों के फेवर में काम कर रहे हैं, एक वेलफेयर स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ लोगों की बात हो रही है, जहाँ जहाँ डेवलपमेंट की बात हो रही है, जहाँ गरीब की एजुकेशन की बात हो रही है, जिसकी बात बहुत कम करते हैं, जहाँ हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, जिसकी हमसे हमें सबसे ज़्यादा दरकार है। हमारे लोग वो जो हैं बहुत मुश्किलात का सामना करते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेके। उसके अलावा हमारे रोज़गार के मामले, जहाँ तक आपने देखे हैं कि रोज़गार जनरेशन का एक प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, हमारे पॉलिसीज़ की जो है कमियाँ देखी। अब एज़ एन इंडिविजुअल, एज़ एन एक्टिविस्ट मैं रोज़गार पैदा नहीं कर सकता था। मैं मास लेवल पे आपको जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं सुधार सकता था। सो मुझे लगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के बाद हम ये मामलात पे जो है ज़्यादा काम कर सकते हैं। अवैस साहब, इस पर एक दूसरा सवाल मेरा आप पे आ रहा है कि आप बताइए कि आप कहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी और हम मिलके एक नए रेवोल्यूशन को लाएँगे, एक तूफ़ान आएँगे कामयाबी के वगैरह, वगैरह। आप मुझे बताइए, जब गवर्नमेंट के साथ आप कनेक्ट हो जाएँगे तो डेमोक्रेसी में ये है कि बहुत सारे कानून आप पे भी लागू हो जाएँगे। डेमोक्रेसी डज़न्ट एक्सेप्ट फ्री स्पिरिटेड पीपल। अगर आप आज़ाद ख़यालात के हैं, आज़ाद विचारों के हैं, तो शायद कहीं न कहीं आप भी उस बॉन्ड में आ जाएँगे, जहाँ आप भी मजबूर हो जाएँगे फिर उन चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो आप किस तरह उस चीज़ को, उस सिचुएशन को टैकल करेंगे? देखिए, हमारे आज़ाद ख़याल की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, हम फ्री स्पिरिट की जहाँ आप बात कर रहे हैं, तो ये सब, इसका मैंने कहा ना, कोर आइडिया और कोर जो है मकसद जो है इस चीज़ का हमेशा से ये रहा है कि लोगों के लिए, भले के लिए काम किया जाए। देखिए, अगर लोगों के भले के लिए हमें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ चलना पड़े तो बिल्कुल चलेंगे हम। वैसे भी डेमोक्रेटिकली अगर हम, डिसेंट तो हो था, वो भी एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। हमने अगर डिसेंट कभी ज़ाहिर किया है तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के दायरे में रह के किया है। इसीलिए आप जानते हैं कि कहीं भी कानूनी तौर पे हमने किसी तरह की कुछ ऐसी कोई गलती नहीं की, कोई कोताही नहीं की जहाँ हमें कानून जो है हमारा गिरेबान पकड़े। हम कानून के दायरे में पहले भी रहे हैं, आज भी रहे हैं, लेकिन डिसेंट जो है हमारा आज भी जारी है, वो आगे भी रहेगा। फ्री सेपरेट तो रहेगी। और यही फ्री सेपरेट जो है आम आदमी पार्टी के अंदर भी है, इसके अंदर भी यही लोग हैं। आप देखिए, मैं सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट आपको एक खूबसूरत बात बताऊँ, आम आदमी पार्टी के अंदर आप देख रहे होंगे जिस तरह यंग लोग आम आदमी पार्टी रिप्रेजेंटेशन जो है ऐवानों में भेज रही है, पार्लियामेंट में भेज रही है, या कहीं भी भेज रही है। आप जिस तरह की एक एक यंग जनरेशंस को जो अपॉर्चुनिटीज़ जो आम आदमी पार्टी दे रही है, एक नई सोच को, वो काबिल तारीफ़ है। और इस सोच को देखते हुए और इस जो है जज्बे को देखते हुए पार्टी के, हमने पार्टी का दामन थामा, और हमें उम्मीद है कि पार्टी भी हमारे इस जज्बे को जो है वो कदर करेगी, और इस पार्टी को जो है हम साथ मिल के आगे बढ़ाएंगे। अवैस साहब, मेरे माइंड में, एक ज़हन में एक और सवाल आ रहा है कि 70 साल से ज़्यादा हो गए हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए। नो डाउट डेमोक्रेटिक तरीके से हमारे चुनाव होते हैं, हमारे इलेक्शंस होते हैं।
भद्रवाह जैसी हाईली एजुकेटेड जगह में बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि 70 साल से ज़्यादा अरसे से लोग इस बात का रोना रो रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, यहाँ पर फला पार्टी आई, फलानी पार्टी आई, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ऐसी हाईली एजुकेटेड जगह के लोग, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, ज़हनी तौर पे बहुत बड़े काबिल हैं, मगर उस वक्त जब वोटिंग होती है या नुमाइंदा चुनने की बात आती है, उस वक्त उनके दिमाग जहन के स्विच ऑफ क्यों हो जाते हैं? क्या वो उस चीज़ को देख नहीं पाते, उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो हो वो कैसा होना चाहिए, और वो उस काबिल है भी नहीं जिसको हम चुन रहे हैं? और दूसरी बात ये कि उसमें ज़िम्मेवार कौन है, गुनहगार कौन है? क्या वो नुमाइंदा जिनने काम नहीं किया जो उन लोगों ने चुने, या वो लोग जो इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद उन लोगों को उन्होंने चुना? तो इसके बारे में आप अपने ज़रा ख़यालात बताएं कि क्या माजरा है? देखें आमिर साहब, ये भद्रवाह की जो बात है बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। आपने बिल्कुल एक जेन्युइन बात इशू की, और जेन्युइन इसको एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको हम भद्रवाह तक लिमिटेड नहीं रखते हैं, इसको हम चिनाब वैली में जो है पूरा करते हैं, और शायद जम्मू कश्मीर की पूरी हम बात अगर करें तो देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ सियासत का एक सिस्टम चलता आया है। हमने अक्सर देखा है यहाँ, जैसे कि आपने देखे होंगे जिस तरह से आप कंस्ट्रक्शन में ठेकेदार होते हैं, वैसे सियासत में ठेकेदार होता है, एमएलए होता है, फिर मेट होता है, जिस तरह से वो जो है सबॉर्डिनेट ठेकेदार का, उसके बाद लेबर होती है। सो इसी तरह का एक नेटवर्क जो है सियासत के अंदर होता है, जहाँ तक हमने देखा है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है। अभी मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, कुछ दिन से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि किसी मामूली मसले को लेकर जो है किसी की ट्रांसफ़र या किसी की पोस्टिंग या किसी की अपॉइंटमेंट है। हालांकि हम पावर में नहीं हैं या इस तरह के जो मामले नहीं हैं सामने, लेकिन जो है अपॉर्चुनिटिज़म जो है सबसे बड़ा एक प्लेग है, एक वायरस है जो हमारी सोसाइटी के अंदर फैला हुआ है। हमारे लोग भले लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हो सकते हैं, मैं इसमें कोई आपको जो है इनकार नहीं करता, लेकिन छोटे से मफाद के पीछे जो है हम बड़ा नुकसान करते हैं। हम बहुत बड़ा नुकसान करते हैं एक छोटे से फ़ायदे के लिए, एक छोटी सी पोजीशन के लिए, एक छोटी सी ट्रांसफ़र के लिए, एक छोटे से मतलब मामले के लिए हम जो है एक बड़ा नुकसान कर देते हैं। हम ताबे हो जाते हैं उस सियासतदान के, जिस सियासतदान ने हमें कोई फ़ेवर कर दिया, छोटा मोटा मेरी हेल्प कर दी, किसी की सिफारिश कर दी, किसी का कोई बच्चे को एडमिशन दिला दी, किसी को कुछ कर दिया, कुछ ये सिस्टम, ये जो नेटवर्क बना है ना, एक जाल है इस सियासत का। सो इसमें जो है वो सियासतदान इस छोटी छोटी चीज़ों पे ख़रीद लेते हैं, और नीचे अगर आप लेकर जाएंगे तो वहाँ पे तो जो है आपके जो ये शेफर्ड हैं, जो मैं कह रहा था आपको कि ठेकेदारों के साथ जो वो आगे आपके उनके सबॉर्डिनेट्स, वो लोग जो हैं सौदा कर लेते हैं लोगों के साथ, इनोसेंट लोगों के साथ सौदा कर लेते हैं। उनको भी ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का पूरा वो बताते नहीं हैं कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या कुछ आप हो सकता है। तो उनको भी छोटे छोटे सौदा कर देते हैं, कभी पानी की टंकियों पर, कभी कभी शराब की बोतल पे, कभी इस चीज़ पे। सो इसमें कलेक्टिवली एक अप्रोच जो है समझने की ज़रूरत है लोगों को। और अभी कुछ देखें, अभी इंतशार भी है हमारी पार्टी के अंदर भी, कुछ चीज़ें हम देखते हैं, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर विद इन द पार्टी लाइंस जो है इंतशार होता है। और वो इंतशार बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके होता है, जैसे किसी को स्टेज पे कुर्सी नहीं मिली, कोई स्टेज पे बैठ नहीं पाया, किसी को स्टेज पे जगह नहीं मिला, सोफ़ा नहीं मिला, या कोई स्टेज से नीचे है या स्टेज के ऊपर है, या किसी को माला नहीं डाली, या किसी का नारा नहीं लगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना हमें बहुत इम्पैक्ट करती है, और इन जनरल ये हमें बड़े लेवल पे जो है नुकसान पहुंचाती है। फिर जब हमें यूनिटी दिखाने की ज़रूरत होती है, तो फिर हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे बट चुके होते हैं। तो इसकी वजह से कलेक्टिवली हमें एक सोचना है कि अगर हमें बदलना है तो फिर हम लोगों को एक अहद करना होगा कि हम बड़े मुद्दों की बात करेंगे, हम अपनी आप को, अपनी ज़ाती चीज़ों को, और अपने अंदर सबसे पहले ईमानदारी पैदा करेंगे। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ हमारे शो में जुड़ने के लिए। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तो आने वाला इलेक्शन ही खैर ये तो तय करेगा। मगर फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आमिर इकबाल खान, स्टेट ऑब्ज़र्वर, डिस्ट्रिक्ट डोडा।